जैसे राजा दशरथ ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए, कुंती मैया ने भी त्याग दिए। पांडव आज स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं और कुछ समय बाद इन्हीं के वंश में देवी उत्तरा से बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा परीक्षित। आज भगवान की ऐसी कृपा पांडवों के ऊपर, परीक्षित जब पैदा हुए और परीक्षित राजा हैं, कलयुग के पहले राजा परीक्षित। पांडव गए और भगवान कन्हैया जब यहां से चले गए, कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। परीक्षित आज राज सिंहासन संभाल रहे हैं और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर इनका राज्य है। एक दिन की बात, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। आज शिकार खेलते खेलते राजा को प्यास लगी तो देखा राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं शमीक ऋषि के आश्रम पर और उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक बछड़ा, उसके पीछे एक काला कुरूप बौना बालक कभी उस गाय के डंडा मारता, कभी लात मारता है और अपशब्दों का प्रयोग करते, गाली गलौज करते हुए चला आ रहा है। गाय रभाती है, चिल्लाती है और बछड़ा जो लंगड़ा है, एक पैर जिसका सुरक्षित है, 3 पैर टूट चुके हैं उसके, और काला कुरूप हाथ में डंडा लिए मारता पीटता दौड़ा है और गाय रभाती चिल्लाती दौड़ी चली आ रही है। राजा परीक्षित की नजर पड़ी तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज्य में और इस गाय मां पर ऐसा अत्याचार, इस बछड़े पर ऐसा अत्याचार। आज उन्होंने तलवार निकाली कि मैं इस को रखूंगा नहीं। जब देखा उस काले कुरूटे व्यक्ति ने कि हम मारे जाएंगे, रम्हाती हुई गाय जा रही है, राजा परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ और उस काले कुरूटे बालक से राजा परीक्षित ने कहा, शूद्र था वो, कलयुग है कि मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। ये गाय मां पर अत्याचार कर रहा है, मेरे रहते ये सब नहीं हो पाएगा। इसको ये भी नहीं मालूम कि अभी हमारे बाप दादा परदादा पांडव जाए थोड़ा समय व्यतीत हुआ और उसका ये बालक अभी जिंदा है, राजा है, ये हमारे राज्य में ऐसी उद्दंडता करेगा। उस दुष्ट को ललकारने लगे और कहा, दुष्ट नीच, तेरी ये हिम्मत, आज तुझे ये अधिकार किसने दिया है कि गाय पर अत्याचार करे, बछड़े पर अत्याचार करे, और मेरे रहते ये सब नहीं हो पाएगा। राजा परीक्षित आज तलवार लेकर उस दुष्ट को मारने के लिए तैयार हो गए। देखा उसने कि अब हम मर जाएंगे तो वह राजा परीक्षित के सामने दंडवत प्रणाम करने लगा कि महाराज क्षमा कर दे। छत्री है राजा परीक्षित और छत्री का ये काम है धर्मयुक्त संग्राम और छत्री की शरण में जो जाए उसकी रक्षा। ये छत्रियों के गुण हैं। धर्म के लिए लड़ना छत्रियों का कार्य है। और छत्री का मतलब है छतरी, मतलब छाता।
छाते के नीचे आप बारिश में पहुंचेंगे तो रक्षा होगी आप, धूप में छाते के नीचे आएंगे रक्षा होगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो छाते के नीचे आएगा तो रक्षा करना उसका कार्य है। यही छतरी का धर्म है। आज जब उसने अपने को सरेंडर कर दिया कि महाराज हम भी आपके राज्य में रहते हैं, आज उस गाय से राजा परीक्षित ने परिचय लिया कि देवी आप कौन हो और ये दुष्ट तुम्हें क्यों मार रहा है। गाय ने कहा कि मैं महाराज पृथ्वी हूं, गाय का रूप धारण किया। बछड़ा ये धर्म है और कलयुग का आगमन हो चुका है। ये जो काला काला पुरुष है ये कलयुग है। इस कलयुग में इस पृथ्वी पर अत्याचार हो रहे हैं और धर्म के 3 चरण टूट चुके हैं। एक पैर से बछड़ा है। चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और चारों सगे भाई हैं। सतयुग जब था तो धर्म के 4 चरण थे, मतलब बछड़े के 4 पैर हैं, चारों पैरों में धर्मराज था। सत्य, शौच, दया, दान, ये सतयुग में थे 4 चरण। आदमी सत्य बोलता था, पवित्र रहता था, दान करता था, दया थी। सतयुग गया, त्रेता आया तो 3 चरण रह गए, 1 चरण टूट गया। सत्य चला गया, सतयुग गया, सत्य गया। शौच, दया, दान त्रेता में। और त्रेता जब गया तो 2 चरण धर्म के टूट गए। द्वापर में केवल 2 रह गए, दया और दान। द्वापर जब गया तो धर्म के 3 पैर टूट चुके, 1 रह गया केवल दान। कलयुग में धर्म का केवल 1 पैर है। सत्य भी चला गया, सोच भी गया और दया भी गया, केवल कलयुग में दान रह गया। 1 पैर से धर्म कब तक चलेगा? किसी बछड़े के 3 पैर तोड़ दिए जाएं और 1 पैर में कब तक चलेगा, इसकी तो भगवान ही जान सकता है। आज कलयुग चलना है, कलयुग में धर्म का केवल 1 पैर है, केवल दान। ना आदमी सत्य बोलता है और ना ही पवित्र रहता है, ना दया है आदमी के अंदर, केवल दान कर पाता है उल्टा सीधा, वो भी हराम की कमाई से, मेहनत की कमाई से वो भी नहीं करता, केवल हराम की कमाई से। आज देखा परीक्षित ने विचार किया कि हमारे होते इस पृथ्वी पर ऐसा अत्याचार हम इस नीच को रखेंगे नहीं। आज कलयुग से पूछा कि कलयुग तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि इस गाय पर अत्याचार करोगे? कलयुग ने कहा कि महाराज कि हमें परिचय पूछा परीक्षित ने उसका, तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण हैं?